जब लंबोदर महतो मांग करते हैं तो कहते हैं कि क्या करिएगा आदिवासी बनकर, हम लोगों का तो पहले से हालत खराब है। सत्ता की राजनीति कहेंगे। तुमको क्यों बैठाया गया आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर? रघुवर दास भी 5 साल जो है 2014 से 19 तक काबिज रहा, वो भी स्थानीय नीति 1950 को आधार बना के उल्टा पुल्टा बना दिया। हेमंत सोरेन पिछले बार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेज दिया। किसी को एसटी होना, एससी होना, ओबीसी होना, ये राष्ट्रपति के सूची के अंतर्गत होता है। दबाने के लिए जो है ना उलुल झुलुल बात कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हेमंत सोरेन जो बोला ये बहुत ही खराब बात बोला है। स्थानीय नीति नहीं बना पाते और भेदभाव का बात करते हैं, ये बकवास की बात है। झारखंडी में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ सबकी भाषा सबको एक साथ लेके चलेंगे। एक है सत्ता पक्ष सत्तारूढ़ जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, एक है बीजेपी गठबंधन की सरकार। 15 नवंबर 2000 को जो सत्ता सरकार बनी, झारखंड गठन हुआ, पॉपुलेशन आदिवासी 26 पे चला। 2011 होते होते 26% हो गए। विदेशी घुसपैठ का मामला सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदारी है। सूर्य सिंह बेसरा हैं हमारे साथ, झारखंड आंदोलनकारी हैं। तीसरा मोर्चा का इन्होंने निर्माण कर लिया है और अभी 15 पार्टियों के आसपास में अंदर इनकी बैठक चल रही थी। ये कहना था कि इस संकल्प में आपने एक बात रखा है जो 23 नंबर पर, कि भाई झारखंडी में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ सबकी भाषा सबको एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन झारखंड में दो जो बड़ी पार्टियां, सत्ता और विपक्ष, एक तरफ विपक्ष जो है लगातार ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा कि जो संथाल परगना है उसका डेमोग्राफी चेंज हो गया है, मतलब बांग्लादेशी आकर बसे हैं उनको भगाएंगे। और दूसरी तरफ आपने मुख्यमंत्री का सदन में बयान देखा होगा कि अगर उनको ये करेंगे तो जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद, इसका डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ। मतलब निशाना दोनों तरफ है, ऐसे में आप तीसरा विकल्प दे रहे हैं। इन दोनों बयानों पर आपका क्या पक्ष रहेगा? ये तीसरा पक्ष है। एक है सत्ता पक्ष सत्तारूढ़ जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, एक है बीजेपी गठबंधन की सरकार। इनको कोई सोच है, चिंतन है? डेमोग्राफी चेंज अभी तुरंत नहीं हुआ। 2000 में जो 15 नवंबर 2000 को जो सत्ता सरकार बनी, झारखंड गठन हुआ, तब यहाँ का आंकड़ा बताया जाता था कि भाई 28% है पॉपुलेशन आदिवासी, 26 पे चला। 2011 होते होते 26% हो गए। और 2021 में अगर जनगणना होती, हम अनुमान किया है कि 20 से 21% है। दूसरी बात है कि डेमोग्राफी ऐसा हो गया कि 24 जिला में 14 जिला में 5th शेड्यूल है। अगर सही माने में उसका आंकड़ा आ जाएगा सेंसस में तो 5 जिला में आदिवासी 5th शेड्यूल रह जाएगा। तो ये अचानक डाउन क्यों हुआ? दूसरी बात है कौन बाहरी भीतरी का भी लड़ाई नहीं चल रहा है। जहाँ तक विदेशी, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या कोई दूसरे देश के मुल्क के आदमी घुसपैठ करता है, ये राज्य सरकार खुफिया विभाग का भले रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन कार्रवाई करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो पूरा केंद्र सरकार का। तो क्यों भाई बांग्लादेशी घुसपैठ कर गया है, आप तो केंद्र में है। तो बात है कि बीजेपी है, जहाँ चुनाव के समय में तो बंगाल को आप टारगेट कर देते और चुनाव के समय में तो सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी एड़ी चुटी कर लेते हैं। लेकिन कब बांग्लादेशी मुद्दा बनता है चुनावी मुद्दा आपका, केंद्र में क्या कर रहे हैं आप इतना दिन से? मोदी साहब तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी का घुसपैठ का मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का उल्लंघन है और इसको चेक नाका जो बनता है, चेक पोस्ट, इसका काम केंद्र सरकार की है। और जहां तक कुछ लोगों ने कहा है उसके जवाब में ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा सदन में, मुख्यमंत्री ने बाहरी मतलब है जो झारखंड के मूलवासी नहीं है, खतियानदारी नहीं। पहले तो आप तभी बाहरी बोल सकते हैं जब आप 1932 का खतियान का कानून तो लागू कीजिए, तब ना बोलिएगा इसका खतियान नहीं है। अभी तो हेमंत सोरेन जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जेल से बेल होके बना, और जो सदन में बोल रहा है कि रांची का डेमोग्राफी चेंज हो गया, टाटा का चेंज हो गया, इसके लिए दायी कौन है? 20 साल के अंदर में 2020 में 20 लाख यहाँ का मूलवासी जिसके लिए आप सरकार चला रहे हैं, जिसके लिए 32 का खतियान लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसको आप 5 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, वो 5 लाख तो क्या 20 लाख तो गुजरात महाराष्ट्र चला गया। इसके लिए दूसरी बात, ये जो आप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इसका बोल उसका बोल फेंका फेंकी कर रहा है, हमको लगता है कि जहाँ तक विदेशी का मामला है, विदेशी मामला घुसपैठी का मामला केंद्र का है। कह रहा है कि घुसपैठियों को भगाओ, ये कह रहा है बाहरी को भगाओ। क्या अब चुनावी स्टंट है या क्या है कि या दोनों को? चुनावी मुद्दा, इसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा तीसरा मोर्चा जनमत जो है, इसको कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। एक विदेशी घुसपैठ का मामला सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदारी है। और राज्य के अंदर में अगर इस तरह राज्य बना, भारत देश में 29 को राज्य बना है, तो बंगाल
तो 1905 में बना है। अगर आज सर्वे किया जाए तो कितना वहाँ पर बिहार के लोग बस गया है, कितना गुजराती मारवाड़ी बसा हुआ, पंजाबी बसा हुआ है। तो उड़ीसा जो है ना, बिहार 1912 में बसा हुआ, कि बिहार में पंजाबी नहीं है, या गुरुद्वारे नहीं है, सिख नहीं है क्या, यहाँ मुस्लिम, यहाँ मस्जिद नहीं है क्या, हर तरह है। झारखंड में भी है। तो आप अकेले झारखंड में बेहतरी बारी का बात करके चुनावी वोट बैंक बनाना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा कहना है कि भारत देश जब सेकुलर है, जब भारत का डोमिसाइल एक है, भारत का कोई भी नागरिक चाहे कोई भी राज्य में रह सकता है, बस सकता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो झारखंड भी है। हाँ, जहाँ तक ST SC ओबीसी है, संविधान के दायरे में रिजर्वेशन तुम नहीं दे पाते हो, स्थानीय नीति नहीं बना पाते और भेदभाव का बात करते हो, ये बकवास की बात है। मुख्यमंत्री जब सदन में कहते हैं, हालांकि कुर्मी की मांग होती है, मुझे उस मांग से नहीं मतलब है, जब लंबोदर महतो मांग करते हैं तो कहते हैं कि क्या करिएगा आदिवासी बनकर, हम लोगों का तो पहले से हालत खराब है। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है, जो आदिवासी खुद कम्युनिटी से आ रहा है, अगर वो कहता है कि आदिवासियों के हालात ख़राब है, हम लोग खुद जो है अपना धर्म कोड नहीं ले पा रहे, हम अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, तो इस बयान को किस तरीके से देखा जाएगा? मुख्यमंत्री कहा वो सत्ता में तो काबिज हो गया, लेकिन सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो कुर्सी छोड़ दो ना, सत्ता की राजनीति कहेगा। तुमको क्यों बैठाया गया आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर? यहाँ गैर आदिवासी ये भी रघुवर दास भी 5 साल जो है 2014 से 19 तक काबिज रहा, वो भी स्थानीय नीति 1950 को आधार बना के उल्टा पुल्टा बना दिया। CNT एक्ट जमीन रक्षा का कवच है, संविधान में कवच है, वो भी CNT एक्ट को भी संशोधन कर दिया, वो भी मान्य नहीं हुआ। स्थानीय नीति भी 1985 को आधार बना दिया, नहीं हुआ। तो स्थानीय नीति भी 5 साल का कार्यकाल में भाजपा सरकार रघुवर दास नहीं कर पाया, और इनको मौका मिला, जिसको आदिवासी मुख्यमंत्री हो के भी आदिवासी का नीति, रोजगार नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति नहीं बना। ये बकवास वाली बात है। हमारा कहना है ये जो कटाक्ष कर रहा है कुर्मी ने जब मांग किया, विधायक ने मांग किया कि भाई आप सरकार इस मांगों को एक करे, उस पर उन्होंने जवाब देते, ये तो पहले जो है ना, हेमंत सोरेन पिछले बार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेज दिया। किसी को ST होना, SC होना, OBC होना, ये राष्ट्रपति के सूची के अंतर्गत होता है, और ये केंद्र सरकार निर्णय लेने की अधिकार है, लोकसभा से बनेगी। सभी जनता का सेवा कीजिए। ST का अलग मौलिक अधिकार है, SC का रिजर्वेशन है, ST का रिजर्वेशन है, जल जंगल जमीन का है, नागरिकता का अधिकार है। भेदभाव बोल के अपने विफलता को दबाने के लिए जो है ना उलूल झुलूल बात कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन जो बोला ये बहुत ही खराब बात बोला है, ये कुर्मी समाज को नाराज किया है, और भारी भीतरी बोल करके यहाँ के लोगों में सामाजिक समरसता को बिगाड़ा। इसके लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। कि जो मोर्चा बनाए तीसरा विकल्प में आप बहुत कोशिश किए थे, कि कह रहे थे कि रांची में बैठक में JB कैसे शामिल होगा। पहले उनके एक दौर में बात हो चुकी, वार्ता तो हमने नाम लेना चाहेंगे कि हमने सूत्रधार के रूप में देवेंद्र महतो तक पहुंचाया था। उसके बाद संजय मेहता से हमारी कई बार बात होती रहती है, डायरेक्ट बात भी हुई है, और उनकी प्रवक्ता विजय सिंह हमारे साथ 4 घंटा तक बात किया, कहा हम अधिकृत हैं जयराम महतो से। अभी क्या स्थिति है? उसके बाद यहाँ आए हुए 29 तारीख तक नहीं आए, और आज अंतिम था, कमेटी बन चुका है। अब कमेटी बनने के बाद भी अगर सीट शेयरिंग तक वो आना चाहते हैं, और जो सामूहिक नेतृत्व, 1 मैन लीडरशिप नहीं होगा। अभी मेरे को भी जिम्मेदारी चेयरमैन का है। चेयरमैन का जिम्मेदारी मतलब 15 पार्टी की अध्यक्ष मंडली, संयोजक मंडली सबको समेटते हुए का जिम्मेदारी चेयरमैन का होता है। इसीलिए सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, चाहे वो JB केसेस के नेता हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ एक व्यक्ति बॉसिज्म नहीं चलेगा। इसलिए वो नहीं आ पाए क्या? उनकी इच्छा है। कोई बात नहीं किया? नहीं, उसके बाद तो अखबार में देखा कि पहले बोला हम तालमेल करेंगे, गठबंधन, तीसरा भी। देखिए, एक व्यक्ति एक पार्टी तीसरा विकल्प नहीं बन सकता है। जब BJP गठबंधन है, केंद्र सरकार, राज्य में भी राजनीति है, और कि वर्तमान JMM गठबंधन सत्ता में है, तो ऐसे में एक व्यक्ति का नेतृत्व में एक पार्टी तीसरा विकल्प नहीं हो सकता है। वो चौथा बोले, 5वां बोले, लेकिन तीसरा विकल्प तो यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने बड़ी अपनी बेबाकी से बात रखी। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, और तीसरा विकल्प जिन्होंने बनाया है 15 पार्टियों का मिलाकर, वो उनकी जो घोषणा पत्र है, आप पूरी डिटेल्स इन्होंने बताया, उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।